हिमाचल में कौन होगा सीएम, विधायकों ने तय कर दिया नाम। हिमाचल में सीएम पद को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेसी दिग्गज। आपसी लड़ाई में जीती बाजी हार सकती है कांग्रेस। कांग्रेस नेताओं की लड़ाई पर बीजेपी ने गड़ाई नजरें। विधायक दल ने 3 नाम हाईकमान को भेजे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में जो उम्मीद थी वैसा ही हुआ। फैसला होना नहीं था, नहीं हुआ। विधायक दल का नेता चुनने का अधिकार हाईकमान को देना था, वैसा ही हुआ। लेकिन इसके साथ और जो कुछ हुआ इसके बारे में हाईकमान ने सोचा ही नहीं था। जमकर हंगामा हुआ, एक दूसरे खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई। हाईकमान की ओर से भेजे गए पर्यवेक्षकों का घेराव किया गया। कांग्रेस कार्यालय के अंदर और बाहर दोनों ही जगह जमकर हंगामा देखा गया। बाद में विधायक दल की बैठक हुई। बैठक में भी टकराव देखा गया। सबसे पहले चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने धमाका किया। उन्होंने साफ कह दिया कि नेता का चुनाव विधायकों के बीच से ही होगा। जो विधायक नहीं उसके नाम पर विचार नहीं होगा। लेकिन प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह के गुट के विधायकों ने इसका विरोध किया और कहा कि हम यहां सीएम पद के उम्मीदवार का चुनाव करने बैठे हैं। पहले भी ऐसे लोग सीएम बन चुके हैं जो विधायक नहीं थे, इस बार भी ये हो सकता है। और उनकी ओर से प्रतिभा सिंह का नाम रख दिया गया। तो 5 साल तक विधानसभा में नेता विपक्षी कुर्सी संभालने वाले मुकेश अग्निहोत्री के समर्थकों ने भी उनकी ओर से दावेदारी पेश कर दी। विधायक दल में मुकेश अग्निहोत्री को सबसे कम समर्थन मिला। लेकिन अग्निहोत्री कमजोरी ही बड़ी ताकत भी बन सकती है, क्योंकि उनसे किसी का बैर नहीं, ना तो प्रतिभा सिंह का और ना ही सुखविंदर सिंह का। वीरभद्र सिंह की सरकार में वो मंत्री रह चुके हैं, इसलिए प्रतिभा सिंह के करीबी हैं। तो नेता प्रतिपक्ष रहते हुए उन्होंने सुखविंदर सिंह के साथ अपने रिश्ते अच्छे रखे। लेकिन अग्निहोत्री के नाम पर विचार होने से पहले हाईकमान को प्रतिभा और सुक्खू के बीच चल रहे झगड़े को सुलझाना होगा। विधायक दल ने सीएम पद के लिए जो नाम भेजे हैं उसमें सबसे पहला नाम प्रतिभा सिंह का ही है। कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने चुनाव नहीं लड़ा है और वो विधायक भी नहीं है, लेकिन उन्होंने राज्य भर में पार्टी के लिए व्यापक चुनाव प्रचार किया। वो मंडी से सांसद हैं। चुनाव में सबसे ज्यादा रैलियां भी उन्होंने ही की और टिकट वितरण में भी उनके समर्थकों को ही सबसे ज्यादा मौका मिला। सीएम पद की रेस में दूसरे नंबर पर सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम है। सुक्खू इस बार चुनाव प्रचार समिति के प्रमुख थे, लेकिन उनका विरोध प्रतिभा सिंह की ओर से किया जा रहा है, क्योंकि जब प्रदेश में वीरभद्र सिंह की सरकार थी उस समय भी सुक्खू के साथ उनके मतभेद बने रहते थे। सुक्खू हमीरपुर जिले की नौदान सीट से 4थी बार जीते हैं और वो दावा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री विधायकों में से ही बनेगा। राज्य की सबसे बड़ी आबादी ठाकुर समुदाय से वो आते हैं और राज्य में वो काफी लोकप्रिय भी हैं, जिसके चलते उन्हें कांग्रेस ने प्रचार समिति की कमान सौंपी थी। लेकिन उनके रास्ते में प्रतिभा सिंह खड़ी हो गई है। प्रतिभा किसी भी कीमत पर सुक्खू का रास्ता रोकने की तैयारी में है। प्रतिभा सिंह और सुक्खू की लड़ाई के चलते ही हाईकमान मुश्किल में दिख रहा है, क्योंकि ये दोनों ही नेता इस समय राज्य में पार्टी के सबसे लोकप्रिय चेहरे हैं। साथ ही उन दोनों ही गुटों के विधायकों की संख्या भी काफी अच्छी खासी है। सुक्खू के विधायकों के बीच से ही सीएम चुनने के दावे पर प्रतिभा सिंह के गुट की ओर से विक्रमादित्य का नाम आगे बढ़ाया जा रहा है। विक्रमादित्य प्रतिभा सिंह के बेटे हैं, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि वो सीएम पद की रेस में शामिल नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी मां प्रतिभा सिंह सीएम पद की रेस में शामिल हैं और पार्टी को उनकी लोकप्रियता को देखते हुए इनाम देना चाहिए। प्रतिभा और सुक्खू के बीच चल रही लड़ाई में मुकेश अग्निहोत्री को फायदा हो सकता है। वो 5 साल से हिमाचल विधानसभा में कांग्रेस के नेता थे, प्रतिभा सिंह के करीबी माने जाते हैं, तो सुक्खू से भी उनके अच्छे संबंध हैं। 5 साल तक विपक्ष के नेता के रूप में उन्होंने बेहतर काम किया था। विधानसभा में उन्होंने जयराम ठाकुर की सरकार को कई मुद्दों पर घेरा था, लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी कमजोरी है कि वो ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, जिसकी आबादी हिमाचल में 18% के करीब है। कांग्रेस को इस बात का डर लग रहा है कि अगर मुकेश अग्निहोत्री को सीएम बनाया जाता है तो राज्य की 38% आबादी वाला ठाकुर समुदाय नाराज न हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।